मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13। या तो आप इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लें और इनमें से एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, बाकी दो में जो बचेगा आप CND अप्लाई कर लें, नहीं तो दूसरा तरीका इन दोनों टर्म्स में CND लगा लें हम। ये आ गया हमारे पास, ध्यान दीजिए आप 2 cos, हाँ जी सर, कितना 2 cos पाई बाय 13 इंटू cos 9 पाई बाय 13, इसका फार्मूला 2 cos ए सॉरी cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो 5 और 3 8 का आधा 4 पाई बाय 13 इंटू कॉस दिस माइनस दिस, यानी कि 3 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस के 2 पाई बाय 13 और 2 से डिवाइड, तो माइनस के पाई बाय 13 हो जाएगा। मगर कॉस माइनस थीटा सिर्फ कॉस थीटा होता है, तो हमने डायरेक्ट उसको कॉस पाई बाय 13 लिख दिया। इसमें से कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन है, कॉस पाई बाय 13 कॉमन है, अंदर बच गया cos 9 पाई बाय 13 प्लस cos 4 पाई बाय 13, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला है 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2। जब आपने इन दोनों को ऐड करा 9 पाई प्लस 4 पाई, 13 पाई बाय 13, तो पाई रह गया और अपॉन में 2, तो 2 cos पाई बाय 2 इंटू cos दिस माइनस दिस 5 पाई बाय 26 हो गया ये। अब cos 90 की क्या वैल्यू होती है? हाँ जी 0, तो ये पूरा 0 आ गया। आप लिख देंगे सिंस cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0। भाई प्रोडक्ट के अंदर अगर एक टर्म 0 हो गई तो पूरी प्रोडक्ट 0 हो जाएगी ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिल गया 0। सिंपल है। इसके बाद एक प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में दो ब्रैकेट हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों के अंदर आपको CND अप्लाई करनी है। लिखा है sin 3x प्लस sin x। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमें प्रूव करना है। तो लिखा है sin 3x प्लस sin x इंटू sin x, साथ में लिखा है हमारे पास प्लस के cos 3x माइनस cos x, और इंटू में लिखा है cos x, ये लिखा है हमारे पास। तो हमने इसके अंदर CND अप्लाई कर दी इन दोनों में। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, और इंटू में क्या लिखा है sin x। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और साथ में लिखा है cos x। आप ध्यान से देखो 2 2 sin 2x sin 2x sin x cos x sin x cos x, सारी टर्म सेम है, तो सब कट गया, कितना आ गया? सब कट गया, कट के 0 आ गया, ये आपको आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद अगली प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 5, सेम एक्सरसाइज। जैसा कि हम देख रहे हैं तो 5 की लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म है। किन दो में CND लगेगी, किन दो में CND लगेगी, हमें सबसे पहले ये सोचना है यहाँ पे। तो आप ये देखो कौन से दो पेयर ऐसे बनेंगे जिनमें सम बराबर आ रहा हो, सम एक जैसा, 5 और 3 8, 7 और 1 8, परफेक्ट बन रहा सम। तो आपको ऐसे पेयर सिलेक्ट करके बस उसमें CND लगानी। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5,
जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर रहा हूं तभी मैं इसको एडजस्ट करके लिख रहा हूं। मैंने लिख दिया साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन 7x प्लस साइन x। सी एन डी अप्लाई करी हमने पहले दो में और बच्चे अगले दो में। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस अपॉन 2, यही रह जाएगा। उसके बाद फिर से इसमें लगाया तो 2 साइन दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू कॉस दिस माइनस दिस 6x अपॉन 2, 3x रह गया। इनमें से आपने 2 साइन 4x बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया cos 3x प्लस cos x। फिर से फार्मूला लगा दिया cos c प्लस cos d का। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू cos दिस माइनस दिस अपॉन 2। तो आपको मिल गया 2 2 जा 4 साइन 4x cos 2x इंटू cos x। देखना क्या लाना था, cos x cos 2x sin 4x। परफेक्ट आ गया। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 5। हमारी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो यदि आप ध्यान से देखें एक्सरसाइज 3.3 का जो लास्ट एग्जांपल था हमारा 17, कुछ कुछ उसके न्यूमरेटर के जैसे मिलती जुलती टर्म है। 3 टर्म आ रही यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि किन दो में सीएनडी लगेगी, जिनके एंगल्स को जोड़ के आधा करके तीसरा एंगल आ रहा हो, याद है। तो अगर मैं 3 और 2 को जोड़ता हूं तो 5 का आधा 2.5, लेकिन तीसरा एंगल 2.5 नहीं है। अगर मैं 2 और 1 को जोड़ता हूँ 3, 3 का आधा 1.5, तीसरा एंगल 1.5 नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 और 1 को जोड़ता हूं तो 4, 4 का आधा 2। इसका मतलब मैं पहली और तीसरी टर्म sin 3x और sin x के अंदर सीएनडी लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ से एक पार्ट कॉमन मिल जाएगा। बस यही आपको कंसेप्ट याद रखना है कि when there are 3 terms then we have to select accordingly। अगर आपने सही सिलेक्शन नहीं किया, सही टर्म्स को नहीं पकड़ के सीएनडी लगाया, तो हो सकता है कि आपका आंसर आए ना, या आए तो काफी बड़ा सोल्यूशन हो जाए। तो इसलिए बेटर ये होता है कि हम इसके अंदर प्रॉपर एडजस्टमेंट लगाकर चलें। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हमारे पास sin 3x प्लस sin 2x माइनस का sin x। तो मैंने sin x को इसके साथ लिख दिया। ये इन दोनों में सीएनडी लगाई, साइन सी माइनस साइन डी। हाँ जी, क्या फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, खाली एक्स रह जाएगा। साथ में क्या लिखा है, साइन 2x। अब बच्चे कहते हैं सर कॉमन तो आया नहीं, तो कोई बात नहीं, साइन 2x का फार्मूला भी तो ब्रेक कर सकते हैं हम। तो हमने साइन 2x का फार्मूला खोल दिया। ये लिखा है 2 cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कॉमन ले लिया इसमें से, 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, cos 2x प्लस cos x रह गया। इसमें फिर से सीएनडी लगा दी। फॉर्मूला है 2 cos दिस प्लस दिस अपॉन 2 इंटू cos दिस माइनस दिस अपॉन 2। 2 2 जा 4, 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2। चेक करिए क्या लाना था। क्लियर हो गया भाई 7th क्वेश्चन सभी को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीनों पर लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मगर ये जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिए, जो आखिरी के 3 क्वेश्चन है
वो बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 28 पर बेस्ड है। सिस्टम क्या है काम करने का वो समझ लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। 8th क्वेश्चन ले लिया हमने। 10x की वैल्यू -4/3 है और x सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ जी, 10x की वैल्यू -4/3 है और x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसने आपसे ये कहा sin x/2 चाहिए, cos x/2 चाहिए, tan x/2 चाहिए। एक छोटी सी बात सुन लें और समझ लें कि आपको इसके अंदर सबसे पहले इसमें से cos x की वैल्यू निकालनी है हर बार। cos x की, जैसे 10x दे रखा है ना, तो आपको cos x की वैल्यू निकालनी है हर बार, चाहे आपको कुछ भी दिया हुआ हो। अब 9th क्वेश्चन में तो ऑलरेडी cos दिया हुआ है, तो हमारा एक स्टेप बच गया। और 10th क्वेश्चन में हमें साइन दिया है, तो वहां से भी हम cos ही निकालेंगे। अब वो cos निकालने के लिए चाहे तो आप ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा लो, मर्जी आपकी। जैसे मैंने लिखा भाई sec स्क्वायर x इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर x के, ऐसे ही होता है ना कुछ। तो 1 + tan स्क्वायर 16/9 हो गया, तो ये 25/9 आ गई वैल्यू। ये sec x आया, sec स्क्वायर x। तो आप बता सकते हैं sec x कितना होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट है, -5/3। तो cos x इसका उल्टा होगा, ये आ गया। सबसे पहला काम, आप cos तक पहुंचना है आपको। जैसे ही आप cos तक पहुंच गए, cos तक पहुंचने के बाद आपको सिंपल इसके अंदर दो फार्मूले लगाने हैं, नोट कर लें अपने पास। पहला फार्मूला है cos स्क्वायर x/2 का। यहाँ से क्वाड्रेंट भी पता करना है, अभी बताता हूँ कैसे। 1 + cos x/2 sin स्क्वायर x/2 का 1 - cos x/2। दोनों में cos x की वैल्यू रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। फिर अंडर रूट कर देंगे इसका, यहाँ से cos x/2 मिल जाएगा, यहाँ से sin x/2 मिल जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, sin x/2 को cos x/2 से, तो आपको tan x/2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो भी आएगी। अब यहाँ से क्वाड्रेंट सेलेक्ट करने वाली बात है मेन। तो वो कैसे सिलेक्ट होगा? आप 1 मिनट के लिए यहाँ देखो, x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो x ग्रेटर देन है 90 से और लेस देन है 180 से। हमें x/2 चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो इसे। 5/4 लेस देन x/2 लेस देन 5/2। इसका मतलब x/2 कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर गया? हाँ जी, 45 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हाँ यस जी, सर। क्लियर होगी बात? Yes, sir. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। जैसे ही ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसका मतलब जब आप स्क्वायर हटा के यहाँ से अंडर रूट करोगे, तो ये पॉजिटिव लोगे, ये पॉजिटिव लोगे, दोनों को डिवाइड करोगे, ये भी कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। तो जैसे 8 समझाया है आपको, बिल्कुल ऐसे ही 9th है और बिल्कुल ऐसे ही 10th है। बस 9th में थोड़ा सा फायदा ये है कि जहां मैंने cos x निकाला है, उसमें ये चीज डायरेक्ट दे रखी। बस आप x/2 का क्वाड्रेंट निकालो, ये वाले दो फार्मूले लगाओ, वैल्यू निकालो, डिवाइड करो, 10x/2 आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। कर लेंगे आराम से? हाँ जी, कर लेंगे। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन भी सेम फंडामेंटल पे है। sin x की वैल्यू दे रखी है। आप जानते हैं sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x कितना होता है? 1। तो आप उसमें sin x की वैल्यू रख देंगे, cos x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी, फिर यही दो फार्मूले लगाएंगे, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अभी हमारे सिर्फ गिनती के 3 एग्जाम्पल बचे हैं समझाने वाले। एक बार आज आप उन्हें ट्राई कर लें, 26, 27 और 29। 3 एग्जाम्पल सिर्फ ट्राई करने हैं, नहीं होंगे कोई बात नहीं, तो मैं कल बता दूंगा।